शादी वाले दिन सौतेले पिता ने ऐसा क्यों किया। मैं रीता हूँ। आज मैं अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी, 10 साल की थी, तभी वो एक बीमारी से चल बसे। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मेरी मम्मी दूसरी शादी करे, लेकिन उस समय अकेली औरत और छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी कर ली। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता है और यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में ही नहीं हैं। यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है। वो एक कंपनी में काम करते थे और अक्सर उनका ऑफिस के काम से बाहर ही आना जाना रहा करता था। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते तो मैं उनसे बात भी नहीं करती, वहाँ से उठकर चली जाती थी। यह सब ऐसा ही चलता रहा, इसलिए मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मौसी के पास भेज दिया था पढ़ने के लिए। मेरा ज़्यादातर समय वहीं निकला करता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के राकेश से प्यार हो गया था। राकेश नया नया ही हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने भी आया था। करीब 6 महीने में ही राकेश को प्यार करने लगी थी मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूँगी। वो उम्र में करीब मुझसे 6 साल बड़ा था, लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया कि राकेश से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है। राकेश को मिलने के लिए मेरे घर बुलाया। राकेश अनाथ था, उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने के लिए गया। मुझे बस मेरी माँ का ही हाँ चाहिए था। पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी वहीं थे जब राकेश आया था। माँ को लड़का पसंद आ गया। मैं खुश थी। राकेश चला गया और मम्मी भी कुछ काम में बाहर चली गई। जब मैं घर में अकेली थी तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और बोले, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत बोला करो, वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि यह लड़का राकेश सही तो है ना, तू अच्छे से जान पहचान निकलवा ली है ना। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए हैं। मैंने कहा कि खोट राकेश में नहीं है, तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते, पता नहीं क्यों, उनके दिल में क्या है। लेकिन मैं राकेश से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। मैं खुश थी। इस दौरान मैंने अपने सौतेले पिता की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा, लेकिन वो मेरे सगे पिता नहीं थे ना। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में राकेश से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर में बंधी थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठा कर लाया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए थे? वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगे ये मुझे पता नहीं था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं यही सब सोच रही थी। तब वो बोले कि तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे। उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा कि क्या चाहते हो तुम? मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो? मुझे यहाँ बांध कर रखा है, यही है तुम्हारा असली चेहरा? मेरी आवाज़ तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस से बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात में ही यहाँ इस कमरे में मैं बंद हूँ। मेरे आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो कहने से शादीशुदा है।
तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं 4 साल पहले जब शहर के बाहर कुछ काम से गया था, तब मुझे यह लड़का होटल में एक लड़की के साथ मिला था। मुझे इसीलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे एक पहचान वाले दोस्त को जानती थी। उस समय उसने उससे बात की थी, तब भी वो चुप था और मुँह छुपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई तब मुझे लगा यह वही है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं यही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो, फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो। उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यहीं रखूँगा। और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया है। अभी तक मुझे उनकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर दरवाजे में एक और औरत आई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली कि यह सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है, उसने मुझे भी धोखा दिया है। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी है। मेरे सामने वो खड़ी वो औरत, उसका बच्चा, मेरी माँ, इन सब को देखकर मुझे भी अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय राकेश को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है। उसके खिलाफ अब जो भी कार्यवाही होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे पहले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 सप्ताह बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ दिया। उन्हें बोला हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनके आंखों से आंसू आ गए। इतने सालों से दबा एक बेटी के लिए प्यार आंखों से छलक रहे थे। बोले बेटा बस अब मुझे ज़िंदगी से और कोई शिकायत नहीं है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। अब जाकर समझ में आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान को पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, उनका मैंने कभी भी सम्मान नहीं किया और बाहर में उस राकेश की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने न सिर्फ मेरी पूरी ज़िंदगी बचाई, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।